नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो लोकतंत्र में जनता का आकांक्षा सबसे ऊपर होती है, पर वोट बैंक की सियासत में राजनेता लगातार जन भावनाओं की अनदेखी ही करते जा रहे हैं। राजनेता एक पक्ष के वोट के लिए दूसरे पक्ष की भावनाओं की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस पर सियासत लगातार जारी है। तो कई नेता अभी भी 2 जनवरी के आयोजन को असफल करने के लिए हर अपना हथकंडा अपना रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन देश और यहाँ की आत्मा 22 जनवरी को मुक्त होगी। जिस तरह देश को आजादी दिलाने में देशवासियों को कड़ा और लंबा संघर्ष करना पड़ा, उसी तरह राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 सालों लंबा संघर्ष करना पड़ा। अब कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। देश में राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हर शख्स अपने अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। कोई राम धुन गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो कोई दुकान में भगवान राम की मूर्ति लगाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। जिसके बाद उम्मीद की जाने लगी है कि भगवान राम का 500 सालों का वनवास खत्म हो जाएगा। पर हमारे राजनेता अभी भगवान राम का वनवास खत्म करने के मूड में नहीं है। इसी वजह से वे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लगातार हिंदू धर्म को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सियासी दलों ने पहले 22 जनवरी को कार्यक्रम को सियासी कार्यक्रम बताया। इसके बाद राजनेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा को हिंदू विधि विधान के खिलाफ बताया। जब उनका यह मुद्दा फ्लॉप रहा, तो विरोधी दलों ने आरोप लगाया कि राम मंदिर मूल जन्म स्थल से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। हमारे राजनेता पूरी कोशिश कर रहे हैं भगवान राम का वनवास खत्म ना हो। वे लगातार ऐसे सियासी हथकंडे अपना रहे हैं जिससे प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन ना हो पाए। अगर हो भी जाए तो सफल ना हो पाए। यही वजह है जब विरोधी दलों को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का न्योता मिला, तो उन्होंने इसे ठुकराने में जरा भी देर नहीं लगाई। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया। जब देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि हमारे नेता जन भावनाओं का ध्यान रखेंगे, लेकिन वोट बैंक की सियासत ने राजनेताओं को जन भावनाओं से दूर कर दिया। कई राजनेता एक तरफ तो प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद को राम भक्त बता रहे हैं। लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि जहां जहां उनका शासन है, वहां वहां 22 जनवरी को अवकाश घोषित नहीं किया गया, क्योंकि ये नेता नहीं चाहते कि जिस जनता ने उन्हें वोट दिया है वो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देख सके, अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके। एएमवी रिपोर्ट। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। देश भर में इसे लेकर काफी उत्साह भी है। दिवाली की तरह इसे मनाने की
जो है कवायद भी शुरू हो गई है। एक तरफ जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी लंबा इंतजार हम लोगों ने किया, 400 सालों 500 सालों तक का इंतजार हमने अपने आराध्य के लिए किया, तो वहीं अब दूसरी तरफ विपक्षी लगातार इसे जो है अब बीजेपी का कार्यक्रम बताती जा रही है, आरएसएस का कार्यक्रम बताती जा रही है। वहीं जब इससे भी बात नहीं बनी तो अब शंकराचार्य का बयानों का सहारा लेने लगी। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी है, नेता है बीजेपी के, और दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो है भरत सिंह, नेता है कांग्रेस के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भरत सिंह जी, आप पर आना चाहूंगी। पहले जो है आपने इस कार्यक्रम को पहले आपकी पार्टी कहती है ये जो कार्यक्रम है वो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो आप कहने लगे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो बिल्कुल हिंदू रिवाजों के विपरीत हो रही है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को कहना चाहूंगा कि जय सिया राम। जय सिया राम सर। क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, तो जय सिया राम से शुरुआत करता हूँ जी। अभी आपका विश्लेषण सुन रहा था, आपके चैनल के माध्यम से एक विश्लेषण दिया गया कि सारा आरोप जो आप लोग ने मढ़ा वो विपक्ष के ऊपर मढ़ा। देखिए बबीता जी, सवाल ये नहीं है कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। जिसकी आस्था होगी भगवान में, श्री रामचंद्र में, वो जरूर जाएगा। और तो कांग्रेस आशीष जी, पार्टी आप ने लोग जा रहे हैं, फिर आप लोगों ने तो ने मना कर दिया है, आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, अच्छा ये आप ये तय करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ये तय करेंगे कि 22 तारीख को ही जाना है? राम जी का दर्शन 22 तारीख को ही हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है? उसके बाद भी जाइए, लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ कि आप नहीं जा रहे हैं। जब पूरा देश जो है एकजुट होकर अपने आराध्य को देखने जा रहा है तो आप लोग नहीं जाएंगे? मैं बता रहा हूँ बबीता जी, मैं आज बताऊंगा आपको, विश्लेषण आपसे भी लूंगा और जो हांडा जी बैठे इनसे भी लूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आज मीडिया इतने दिनों से चला रही है कि कांग्रेस जो है बाइकआउट की है, कांग्रेस नहीं जा रही है, मीडिया ने एक बार भी सवाल किया और मीडिया ने अपने अंदर आत्ममंथन चिंतन किया कि देश के जो सबसे बड़े 4 शंकराचार्य होते हैं और वो चारों शंकराचार्य अगर नहीं जा रहे हैं और उन्होंने एक तरह से विरोध जताया है कि ये जो है हिंदू रीति रिवाज धर्म के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, अधूरे मंदिर में नहीं होता है प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद में भी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं और देश के मीडिया से पूछना चाहता हूं, क्यों आप लोगों ने ये नहीं पूछा सवाल भाजपा से, और क्यों नहीं ये नहीं चला रहे हैं आप कि देश के जो सबसे बड़े शंकराचार्य होते हैं, जब वो शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो आखिर ये क्यों जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है? मैं आपसे बबीता जी पूछना चाहता हूं कि भाजपा को इतना श्योर है, भाजपा को इतनी गारंटी है कि हम 400 सीट लाएंगे और हम तो चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब भाई प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में नहीं हो सकता है, तो जब आप लोग तो कह रहे हो ना कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे, हम सरकार बना लेंगे, तो 6 महीने लगे या 1 साल लगे, उसके बाद में भी आप मंदिर पूर्ण करके प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे। नहीं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनाव के पहले जो है इनको जो है दिखाना है कि राम जी को ला रहे, राम जी को ये लाएंगे। बबीता जी बताइए, राम को लाएंगे? राम कहां थे भाई? राम कहीं विदेश चले गए थे क्या? राम श्रीलंका में थे क्या? अरे हांडा जी, राम जी को तो हम तो समझते हैं कि राम जी कण कण में है, जल में है, थल में है, नभ में है, सब जगह राम है। बबीता जी बैठी हैं, उनके भी दिल में आत्मा में राम है, आपके भी शायद दिल में राम में होंगे, मेरे दिल में भी राम है। सवाल यह है कि शंकराचार्य जी ने मना किया है, हालांकि उन्होंने भी कहा है कि हम अपने मंदिरों में अपने जगह पे दिए जलाएंगे क्योंकि राम का स्वागत जरूर हम लोग भी करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से सवाल आ रहा है कि शंकराचार्य के मना करने के बावजूद भी बीजेपी इस कार्यक्रम को क्यों कर रही है। ठीक है आशीष जी, आपसे सवाल सीधे सीधे पूछा गया है कि शंकराचार्य जी के मना करने के बावजूद भी बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों हो रही है कि उसे इस कार्यक्रम को पूरा करना है? बबीता जी, आपको, कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेताजी को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। बबीता जी, बड़े ही इस देश की विडंबना है कि कांग्रेस आज हिंदुत्व के ऊपर, धर्म के ऊपर, धर्माचार्य के ऊपर, शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठाने के लिए खुद को नैतिकता से भरपूर समझ रही है। ये इनकी गिरावट की इंतहा है, क्योंकि सारी देश जानता है या सारी दुनिया जानती है कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं।
और ये तो राम की संस्कृति और सभ्यता को भूल के रोम की संस्कृति और सभ्यता यहां चलाने का बार बार प्रयास करते हैं। मैं भरत सिंह जी से बड़ा सीधा से एक सवाल पूछता हूं, जरा मुझे यह बता दीजिएगा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी क्या प्रैक्टिसिंग कैथोलिक है या आदरणीय सोनिया गांधी जी एक हिंदू हैं? क्योंकि उनका बेटा तो जनेऊधारी हिंदू होने का दम भरता है। दो पुश्त पहले जिनके घर में मुसलमान हो, खान हो, वो दो पुश्त बाद हिंदू कैसे हो जाते हैं? जरा आज आपके दर्शकों को यह भी समझाने का थोड़ा सा वो तकलीफ करें तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। बहुत इस समय लोग ऐसे हैं, आप बबीता जी 140 करोड़ में से सिर्फ 2,500 लोगों को वीआईपी न्योता दिया गया है। जो लोगों को न्योता मिला है ना, वो धन्य धन्य खुद को महसूस कर रहे हैं, और जिनको न्योता नहीं मिला वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बदकिस्मत लोग हैं इस देश में जिनको प्राण प्रतिष्ठा जैसे एक मुहूर्त का, एक आयोजन का न्योता मिला, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वो न्योता ठुकराने का दुस्साहस किया। आप सोच के देखिएगा, राम के देश में रह के, एक ऐसे देश में जहां राम हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे रोम रोम में राम बसा है। सुबह कोई मिलता है तो कहता है राम राम। अगर कोई आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछना होता है तब कहते हैं राम राम। भाइयों की बात करनी होती है तो भैया क्या राम लक्ष्मण का प्यार है इनमें। कोई जोड़ी की बात करनी होती है तो सिया राम की जोड़ी है इनकी। और यहां तक कि जब कोई इस दुनिया से कूच कर जाता है तो जब भी कहते हैं राम नाम सत्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, आपने सही बात बोली है। भरत सिंह जी, क्योंकि आशीष जी ने एक बात कही है कि अगर राम के नाम पे, वैसे तो आप लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो कई सॉफ्ट हिंदुत्व को मतलब अपनाते हुए नजर आ जाती है जब भी चुनाव होते हैं। जी नहीं, पुराने जमाने में एक चीज सुना करते थे आप लोग, वो था इच्छाधारी नाग। आजकल एक नई ब्रीड आई है जिसको बोलते हैं इच्छाधारी हिंदू। ये लोग केरला में जाके अलग रिलीजन के हो जाते हैं और मध्य प्रदेश में आके अलग रिलीजन के होते हैं। जी भरत जी, जो सनातनी बोलते हैं, जो खुद को हिंदू बोलते हैं। ठीक है आशीष जी, भरत जी को भी बोलने दीजिएगा। जी भरत जी, अक्सर ये देखा गया, वैसे तो नहीं, जिस तरह से अभी बोला गया है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कार्यक्रम कराकर जो है वो चुनावों राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो यही काम करती हुई नजर आती है। मेरा बहुत ही स्पष्ट सवाल है और उस सवाल से ना आप भाग सकती है और ना हांडा जी भाग सकते हैं, तथाकथित भाजपा के नेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चारों शंकराचार्य जब कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अरे भरत सिंह जी और शंकराचार्य जी के ऊपर आपने क्या क्या इल्जाम लगा के भूल गया वो टाइम आपको। शंकराचार्य जी को आपने जेल में डाल दिया था। अब इनकी पोल खुल रही है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोगों ने किया था। बबीता जी को चुप कराइए, ठंडा पानी पिलाइए, बोलिए ठंडा पानी पिए और आराम से। आशीष जी बोलने दीजिएगा, आशीष जी बोलने दीजिएगा। क्या नेहरू जी वहां गए? भरत जी को बोलने दीजिएगा, आशीष जी अपनी बात रखने दीजिएगा। नकली हिंदुत्व का चोला ओढ़ के, भाजपा नकली हिंदुत्व का चोला ओढ़ के ये मत सिखाए कांग्रेस। आशीष जी एक एक करके बोलेंगे तो समझ में भी आएगी बातें, अपनी बातें भी रखने का मौका मिलेगा सबको। कौन लेके आया था? बबीता जी, इनकी गंदी आदत है कि ये जब बोलना चालू करते हैं आशीष जी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले उनकी बात एक बार सुन लीजिए। देखिए, ये जो नकली चोला उड़ के जो भाजपा हिंदुत्व का चल रही है ना, ये पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। आप बता तो दीजिए, सोनिया गांधी प्रैक्टिसिंग कैथोलिक है या हिंदू है? फिर बोलेंगे, क्योंकि बौखलाहट साफ, और जब इन कपड़ा उतरना चालू हो जाएगा तो फिर चिल्लाना चालू करेंगे। लेकिन ठीक है आशीष जी, लेकिन क्यों बीजेपी, शंकराचार्य जी अगर मना करें तो बीजेपी उन्हें मनाने में क्यों नहीं अभी तक कर पाई कुछ भी? मैं जब बोल रहा हूँ बबीता जी, बीजेपी का कार्यक्रम ही नहीं है। तो मैं तो बोला नहीं। भरत जी सुनने दीजिए, कार्यक्रम बीजेपी का है ही नहीं। मैं जब बोल रहा हूँ कार्यक्रम बीजेपी का नहीं है, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी बीजेपी को कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी कर दी? क्योंकि हो सकता है चुनावों के बाद ये चीजें हो सकती है। ये वो पार्टी है जो हमें कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भाई, तारीख नहीं बता रहे हैं, तारीख नहीं बता रहे हैं कि हम कब आएंगे, कभी भी आ जाएंगे। कोर्ट ने बताया, तब ये कहते थे कोर्ट ने बताया, आपने मंदिर बनाया है। ये मंदिर जो बना है वो कोर्ट के आदेश से बना है। मंदिर बनाते हमारी सरकार होती तो हम भी बनाते। हांडा जी, तो
भरत जी आपकी सरकार थी तो उतने समय से आप लोगों ने तो नहीं बनवा पाया मंदिर। आप लोगों की सरकार थी इतने समय से, आप लोग नहीं बनवा पाए मंदिर। आशीष जी उन्हें बोलने दीजिए, आशीष जी आप बोलने दीजिए उन्हें। बबीता जी भरत जी आपने कहा कि हमारी सरकार होती तो हम भी बनाते, आपकी सरकार इतने समय से थी तब से तो नहीं बनवा पाए। अच्छा तो कोर्ट भी हम डिसाइड करेंगे कोर्ट कैसे चलेगी, जैसे ये डिसाइड कर रहे हैं। अरे सर कोर्ट चलाने की बात नहीं है, कहा जा रहा है यहाँ पर बात ये आ रही है, आपने कहा कि अगर हम होते तो हम मंदिर बना देते, तो आप लोगों ने अभी तक मंदिर बनवाया क्यों? इतना टाइम था तो आपके 70 साल बहुत होते हैं। बबीता जी एक तरफा बात नहीं होता है सर, एक तरफा बात नहीं है, मैं दोनों, मैंने उनसे भी सवाल किया, आपसे भी पूछ रही हूँ। नहीं मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल आपका दायित्व है, आप पूछिए, लेकिन कैसा होता है ना कि उसका जवाब भी मिलना चाहिए। सवाल पूछने के आए बाएं साएं इधर उधर नहीं भागना चाहिए। ये हांडा जी ना भाग रहे हैं यहाँ से वहां, मैं सीधा पूछ रहा हूँ। भाजपा ये कहते हैं कि चारों शंकराचार्य जो है वो नरेंद्र मोदी से छोटे हैं, ये भाजपा कहते हैं आपके टीवी पे बैठ के, आज चैनल पे बैठ के कर दे क्लियर। अगर चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया है और कहा कि मंदिर जब अपूर्ण है तो उसका उद्घाटन नहीं हो सकता है, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है, तो आखिर भाजपा ने किस तरह से किया? यानी कि हिंदुत्व के आशीष जी सुन लीजिए, आशीष जी सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी जवाब लेने के लिए, पहले आप एक बार सुन लीजिए। मेरा सीधा सवाल है, और ये चैनल मेरा देश के चौथे स्तंभ से भी ये सवाल है कि आखिर जो आप विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को बार बार ये पूछ रहे हैं कि आप हिंदुत्व की बात नहीं करते, आप जो है प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, आप ये क्यों नहीं पूछते हैं भाजपा से, ये क्यों नहीं चलाते हैं दिनरात टीवी पे कि देश के चारों शंकराचार्य अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या ये सही है, क्या प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए? क्योंकि उनसे बड़ा हमें लगता है कि शंकराचार्य जो होते हैं वो एक भगवान का स्वरूप होते हैं, और जब भगवान को ही जब भाजपा नहीं मान रही है तो ये किस राम को मानते हैं? उस राम को मानते हैं जो कि इनके कर्नाटक के आईटी सेल के जो है प्रमुख ने ये फोटो डाला और उसमें दिखाया कि मोदी का कद बड़ा है और राम जी का कद छोटा है, और राम जी जो है उंगली पकड़ के राम जी का ले जाके मंदिर में बिठाने जा रहे हैं। क्या ये दिखाने? लेकिन शंकराचार्य जी तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लेकिन राम के अपने जो आराध्य हैं उनके लिए दीपक जलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। हमें जो करना और जिस अपूर्ण मंदिर की आप बात कर रहे हैं तो सर सोमनाथ मंदिर भी तो था, अपूर्ण तो वो भी था, प्राण प्रतिष्ठा उनकी भी हुई थी। फिर बबीता जी आप कह दीजिए आपके चैनल पे हम शंकराचार्य जी की बातों को नहीं मानते। मैं ये नहीं कह रही हूँ शंकराचार्य जी की बातों का मैं खंडन नहीं कर रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि अगर अपूर्ण है, कांग्रेस उनकी बातों के पीछे छुपने की कोशिश ना करे ना, अपनी राजनीति ना करे, क्यों ना करे? आप अपनी राजनीति के लिए उनका नाम मत लीजिए ना, उन्होंने तो बोल दिया है कांग्रेस जलाएगी दीपक, कांग्रेस जलाएगी दीपक। आपके नेता आ जाते हैं सरयू नदी में स्नान करने के लिए, लेकिन 22 तारीख को नहीं आएंगे। कांग्रेस ने आज तक शीर्ष नेता ने ये बताया। ठीक आशीष जी सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। भरत जी ने पूछा है कि शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा जो है करना इतना जरूरी है कि चारों शंकराचार्य की अनुपस्थिति, उसके आगे कुछ भी नहीं। देखिएगा बबीता जी, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो कांग्रेस आज, जैसे आपने बहुत सही कहा, शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, वो विरोधाभास हो सकता है, उनकी कहीं और प्रेफरेंस हो सकती है, उनसे बातचीत अभी भी चालू है, लेकिन मनाने की कोशिश अभी तक क्यों नहीं की? 22 तारीख परसों ही है सर, कब तक मनाएंगे? 22 तारीख परसों ही है। आपके चैनल के माध्यम से भरत जी अब आप सुन लीजिए, अब आप नहीं सुन रहे हैं, आप बोलने दीजिए अब आशीष जी को। जी जी ये समझना चाहिए कि कांग्रेस ने किस किस चीज का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया, पार्लियामेंट का विरोध किया, ट्रिपल तलाक का विरोध किया, पार्लियामेंट का विरोध किया, वैक्सीन का विरोध किया, उसको मोदी की वैक्सीन बताया। आज तक बात यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है, वो है विरोध करना। इनका एक ही काम है, किसी तरीके से रोड़ा अटकाना। पुराने जमाने में जब भी अच्छा अनुष्ठान होता था ना, कोई असुरी शक्तियां उसमें आके हड्डियां डाल के एक एक करके बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगी ना। आशीष जी, भरत जी बोलने दीजिए आशीष जी को। जी कांग्रेस का भी एक ही काम है, क्योंकि मोदी का विरोध करते करते पहले देश का विरोध करने लगे। भरत जी आप मुझे सुनने नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूंगी? फिर राम का विरोध करने लगे हैं। इनकी गिरावट की इंतहा ये देखिएगा, मोदी का विरोध करते करते, देश का विरोध करते करते अब ये राम का विरोध करने लगे हैं। ये पूछिएगा इनसे, जब इनकी पार्टी के नेता कहते हैं सनातन उन्मूलन सम्मेलन करना है,
भूले तो नहीं ना बबीता जी हम इसका जवाब लोग। दे तो सनातन खत्म देखिए करने बबीता का जी। सम्मेलन करना है तो इनके नेता वो करते हैं और इनके नेता उसको देखिए बबीता सपोर्ट जी, करते हैं। मैं आपको भगवा क्लियर कर आतंकवाद दूं, जैसी आपके टर्म ये चैनल देते के हैं। माध्यम से राम के पूरे अस्तित्व देश पे को बता सवाल दूं। ये उठाते ठीक है, हैं। भरत जी को राम जवाब देने दीजिए। सेतु, मैं राम बता रहा सेतु के ऊपर ये सवाल उठाते हैं। इनका ये कहते इनका हैं जो राम ऑडियो है ना, जी, ऑडियो भरत जी, इनका जो है थोड़ा सा आशीष जी का सवाल है कहते कि हैं। हिंदुओं की बातों पर ही क्यों सवाल उठाए जाते हैं, हिंदुओं के आराध्यों पर ही क्यों सवाल उठाए जाते हैं। राम सेतु पर आप सवाल उठा देते हैं, मंदिर पर सवाल उठा देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती है। फिर जब उन्हें लगता है कि इससे फायदा नहीं है तो वो अल्पसंख्यकों के वोट को साधने की कोशिश के पीछे जो है फिर ठुकरा देती है निमंत्रण। कांग्रेस पार्टी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना इनका डीएनए है बबीता जी। आशीष जी बोलने इसीलिए दीजिए। ये ऐसा करते हैं। आशीष जी, भरत जी को जवाब देने दीजिए थोड़ा। जी भरत जी, बुलवा लीजिए इनसे नहीं बुलवा लीजिए। बोलिए, मैंने आपसे सवाल पूछा, अब आशीष जी चुप हो गए जवाब तो आप नहीं है बोल ना, ही फिर रहे भी हैं। भागेंगे भरत फिर जी। भी पूछो, इनसे बुलवा लीजिए आप। नहीं आप बीच बोलिए में ना ही भरत जी, आपको भागने। बोलने का मौका भागो, मिला है, भागो, भरत बोलिए। भैया भागो। भरत जी कोई बोलिए। भागता नहीं है, वो सब देखा, भागोगे वो तो सबने सही ना देखा। भरत जी, मेरा सवाल वो ये है वो कि सबने हर देखा बार है, कांग्रेस, जो है, आशीष जी, भरत जी मेरी बात सुन लीजिए। अयोध्या बदल जाएगा। सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। पुजारी वो बदल सबने जाएगा, देखा है कुछ कि नहीं अंग्रेजों बदलेगा। सर, लड़के कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, आप दोनों अपने में ही लड़ते रह जाएंगे, देश को कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला तो थोड़ा बात कर लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। मैं पूछ रही हूँ सर, आपसे पूछ रही हूँ भरत जी। बड़े सलीके से मैं बात रख रहा हूँ, फिर भी है ना बीच में इंटरप्ट करने का। हाँ, मैंने आपको, जब मैंने आपसे आंसर किया तब आप एकदम से बोल पड़े कि उनको बोलने दीजिए। जब मैंने आपको कहा कि आप बोलिए तो आप कह रहे हो कि उनको। ठीक है आशीष जी, नहीं बोलेंगे, अब आप बताइए। मैंने आपसे सवाल किया, ठीक है भरत जी, मैंने आपसे सवाल किया, अब आशीष जी नहीं बोल रहे हैं, आप मुझे जवाब दीजिए कि अक्सर कांग्रेस में ऐसा क्यों होता है कि वो हमेशा राम के नाम पे ही सवाल खड़े कर देते हैं, चाहे वो राम सेतु का जिक्र हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, चाहे वो मंदिर को लेकर हो, चाहे वो किसी की आस्था को लेकर। हमेशा कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी क्यों नजर आती है, और वहीं पर दूसरी तरफ जो है कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व भी अपनाते हुए नजर आती है राजनीति करते हुए। जी देखिए, अब सुनिए, अब इतने सवाल किए तो उसके जवाब भी जरा मुझे दीजिए। बिल्कुल। पहली बात कि कांग्रेस कभी राम का विरोध नहीं किया। राम का विरोध अगर बिल्कुल कांग्रेस करती, राम को काल्पनिक किसने फिर कहा? अब नहीं विरोध बोलूंगा, नहीं है। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब जी मैं नहीं बोलूंगा। बोलने दीजिए थोड़ा भरत जी को। आप झूठ बोलेंगे जी तो सुन लेंगे क्या? राम को काल्पनिक कहेंगे, राम सेतु को काल्पनिक कहेंगे और आप कहेंगे हमने विरोध नहीं किया। राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हुए आपने 20-20 लॉयर्स खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। आप कहते हैं हमने राम का विरोध नहीं किया। जरा बताइए इस देश को 1990 में जो कार सेविक थे वो किस पार्टी से जुड़े थे? 1992 में जो नेता जेल गए वो किस पार्टी के थे? उत्तर प्रदेश सरकार जब बर्खास्त हुई तो वो किस पार्टी की थी? चंदा, ईंट, पत्थर, एक एक चीज इकट्ठा करने किस पार्टी के लोग गए? आज घर घर में न्योता देने किस पार्टी के लोग जा रहे हैं? कौन से कांग्रेसी जा रहे हैं? आप कहां कहां गए न्योता देने? ठीक है, भरत जी को जवाब देने दीजिए। आशीष जी, भरत जी को जवाब देने दीजिए। भरत जी, पहली बात कि ये तो भगोड़े थे। जब बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी, करोगे ना, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो ये भगोड़े थे। शिवसेना ऐसी पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे ने इसकी जवाबदारी ली, तो भगोड़े थे। कोर्ट में तो ये खड़े भी नहीं हुए और खड़े होके बोल भी नहीं पाए। इनके सारे नेता ने कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमें पता भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है। वो भगोड़े ये पार्टी है, ये भाजपा के लोग वो भगोड़े हैं। जो वहां पहुंचते वही भागते दूसरी हैं। बात, दूसरी, हाँ जी, जो वहां पहुंचते वही भागते हैं, है ना? नहीं, कांग्रेस तो नहीं, दूर दूर तक सुनिए नजर ना। नहीं आई। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो बोले ना कि हमारे नेता जेल में 92 में गए थे, तो मैं उस 92 का बता दिया। ये तो भगोड़े थे। जिस तरह से अंग्रेजों के समय ये भाग रहे थे, उसी तरह से उस समय भी ये भागे। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि हिंदुत्व की बात आपने किया। आपको पता होगा कि अगर राम मंदिर का ताला किसी ने खुलवाया, देखिए इस तरह से एक मिनट आशीष जी, सुनने दीजिए थोड़ा। भरत जी कुछ बोल रहे हैं, ताले के बारे में बोल रहे, थोड़ा सुनने दीजिए। हाँ जी, मत बिठाए करिए। जी बोलिए बोलिए। राम मंदिर का ताला, हाँ जी बताइए। राम मंदिर का ताला कौन खुलवाया था? इनके जो चचा जान खुलवाए थे आके। खुलवाया था। कौन खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, ये आपको पता होगा बबीता जी। जी। और कौन सा इनके अब्बा जान ने जो है आके मंदिर बनाया क्या?
बताइए मुझे, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तभी तो मंदिर बना है ना। क्या इनके अब्बा जान ने आके बनवाया? हांडा जी के अब्बा जान आए थे बनवाने के जब लिए। ताला खुलवाने के पीछे भी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी तो अपनी राजनीति चली ना सर। राजीव गांधी जी ने जब कहा कि ताला खुलेगा, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब कोर्ट की तरफ से फैसला आया था उस समय राजीव गांधी जी ने भी तुरंत क्या ताला खुलेगा, मंदिर बनाने का बबीता जी जो फैसला आया, मंदिर बनाने का जो फैसला आया वो किसने, इनके अब्बा जान ने दिया था क्या फैसला? नहीं, ताला जो खुला था तो उसके बाद भी तो राजनीति हुई ना। फैजाबाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव आने वाले थे, उन्हें पता था हिंदुओं का वोट भी चाहिए। इन्विटेशन, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इन्विटेशन कौन भेज रही है? भाजपा। आज ये हांडा जी ने इस चैनल पे बैठ के कहा कि हम इन्विटेशन भेज रहे हैं। अरे एक एक करके बोलेंगे सर तभी सुनाई देगा ना, एक एक करके बोलेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। संपत राय कौन है बताइए ना, इनका चमचा संपत राय कौन है बताइए मुझे, कौन है बताइए? जो चुनाव लड़ा है, इनके पार्टी से चुनाव लड़ा है, उनको जो है कमेटी में रखे और ये कहते हैं कि नहीं जो है इन्विटेशन। सर आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी मंदिर बनवा रही है, दूसरी तरफ आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनवा रही है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए, पहले आप डिसाइड कर लीजिए, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। डिसाइड आप करिए, डिसाइड आप। पहले आप ही के लोग कहते हैं कि बीजेपी की वजह से घर चल रहा है, ये सब चीजें राजनीतिक है सारी चीजें। अब आप बोल रहे हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से बन रहा है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ मंदिर जो बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? प्राण प्रतिष्ठा देश के चारों शंकराचार्यों से बड़े हो गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की नजर आ रही है देखते हुए कि शंकराचार्य के बयानों को एक तरह से बहानेबाजी में लेके कांग्रेस भी अपनी राजनीति कर रही है। बीजेपी तो कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। चलिए बहुत बहुत कोई शुक्रिया बहानेबाजी नहीं है जी। और आप लोग में हिम्मत नहीं है कि शंकराचार्यों के बातों को आप खंडन करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार के, मैंने सवाल उनसे भी पूछे, मैंने आपसे भी पूछे, लेकिन आप भी अपने सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे। मैंने दोनों से सवाल पूछे, मैंने शंकराचार्य के बारे में उनसे सवाल पूछे, आपसे सवाल पूछे, तो आप भी नहीं जवाब दे पा रहे थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला है, जहां एक तरफ दिवाली की तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी लगातार इस पे राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 तारीख में जिस तरह से कहा जा रहा है कि विपक्षी लगातार यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी इसे एक तरह से ऐतिहासिक मूवमेंट बनाने पे अब लग गई है। इस तमाम चर्चा के लिए जो है फिलहाल के लिए हम इसी पर जो है मौन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।